हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी स्ट्रैक पर। तो आज हम लोग त्रिभुज से संबंधित सभी सूत्रों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। मतलब जितने भी त्रिभुज के फॉर्मूले हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का परिमाप और आदि जितने भी फॉर्मूले हैं, सबको इस वीडियो में बहुत अच्छे से सीखने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को पूरा आप लोग जरूर देखिएगा, पूरा सीख कर जाइएगा, आगे आपको कभी भी इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए पहले समझ लेते हैं कि त्रिभुज मतलब क्या होता है, त्रिभुज किसको कहते हैं। तो देखिए, तीन रेखाखंडों या भुजाओं से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। यहाँ पर ये देखिए हमने एक त्रिभुज बनाया है ABC। तो इसमें आपको क्या देखना है कि इसमें देखिए तीन रेखाखंड हैं, मतलब इसको क्या बोलते हैं, इसकी त्रिभुज की भुजाएं बोलते हैं। एक ये देखिए, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है। तो मतलब ऐसी कोई भी आकृति जो तीन रेखाखंडों से बनी हो, यानी तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब इसके बाद इस त्रिभुज में आपको क्या देखना है कि इस त्रिभुज में तीन कोण बनते हैं। एक देखिए ये कोण बनता है, एक ये कोण बनता है और एक ये कोण बनता है। तीन कोण बनते हैं। तो इसमें लिखा है कि इसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये भी बात बहुत जरूरी है आपके लिए कि अगर किसी ने आपसे पूछ लिया कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, मतलब जोड़ कितना होता है, तो जब आप इन तीनों कोणों को जोड़ेंगे तो आपका 180 डिग्री आएगा। तो अगर कोई भी आपसे पूछता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कहेंगे 180 डिग्री होता है। तो आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि त्रिभुज किसको कहते हैं, तीन रेखाखंडों से घिरी आकृति को त्रिभुज कहते हैं। तो चलिए अब त्रिभुज से जितने भी संबंधित सूत्र हैं, मतलब कि फॉर्मूले, उनको डिस्कस करते हैं और बहुत ही अच्छे से समझेंगे, आप कभी भी नहीं इसको भूलेंगे। तो चलिए सबसे पहले है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ पर देखिए 1/2 गुणे आधार क्या है, ये जो BC लाइन है इसको हम बोलते हैं आधार। इसके बाद इसमें ऊंचाई क्या होती है, ये त्रिभुज है, इसमें अभी ऊंचाई नहीं है, लेकिन जब आपको सवाल दिया जाएगा तो उसमें ये एक डॉटेड लाइन होगी, इस प्रकार डॉटेड लाइन होगी या सीधी भी लाइन हो सकती है। तो ये क्या होती है, इसकी ऊंचाई। ऊंचाई क्या है, आधार से ये जो इसका सीधा वाला शीर्ष है, ये जो होती है, ये इसकी क्या होती है, ऊंचाई। तो जब भी आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल पता करना होगा तो आप क्या करेंगे, 1/2 गुणा आधार, मतलब कि ये जो आधार है, ये जितनी भी इसकी लंबाई दे रखी होगी 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, और जितनी भी ऊंचाई दे रखी होगी, तो इसका आपको क्या करना है, गुणा करना है। मतलब कि ये जो मैं आपको इसमें फॉर्मूले बता रहा हूं, ये आपको याद कर लेने हैं, और जब भी आपको ऐसे सवाल आते हैं तो आपको इन फॉर्मूले का प्रयोग करके उन सवालों को हल करना है। तो चलिए अब दूसरा फॉर्मूला है हमारा त्रिभुज का परिमाप का। तो हमेशा याद रखिए, त्रिभुज क्या कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति का जो परिमाप होता है वो उसकी सभी भुजाओं का जोड़ होता है। आशा करता हूं आप समझ गए होंगे परिमाप किसको कहते हैं, कि त्रिभुज क्या कोई भी क्या कहते हैं कि कोई भी आकृति हो, उसकी जितनी भी भुजाएं होती हैं, उन सभी भुजाओं का योग ही उसका क्या होता है, परिमाप होता है। तो इसीलिए त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग। तो चलिए अब हम सीखते हैं हीरोन्स का सूत्र। तो एक देखिए हमारा इसमें त्रिभुज में हीरोन का सूत्र भी आता है। तो इसमें क्या होता है कि ये तो हम प्रयोग कर सकते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब हमें ऊंचाई पता हो। जैसे किसी सवाल में ऊंचाई दे रखी है तो हम क्या लगाएंगे, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन ये जो हीरोन का सूत्र है ये तब प्रयोग किया जाता है जब हमें सवाल में ऊंचाई ना दे रखी हो। मान लीजिए आपको केवल एक ये ऐसे त्रिभुज दे रखा है और इसमें ऊंचाई दे ही नहीं रखी है, इसमें केवल तीनों भुजाओं की लंबाई दे रखी है कि मान लीजिए ये 2 है, ये 5 है और ये मान लीजिए ये 6 है। तो ये तीनों भुजाओं की क्या है, लंबाई दे रखी है। तो अब आप इसमें ये वाला तो फॉर्मूला यूज कर नहीं सकते, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें ये जो ऊंचाई होती है ये सवाल में नहीं दे रखी है। तो इसमें आपको ये जो हीरोन्स का सूत्र है ये लगाना पड़ता है। तो चलिए अब सीखते हैं। तो ये हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो इसमें होता है √S S - A S - B S - C। तो यहां पर देख लीजिए ये जो ABC लिखा है, ABC, ये ABC क्या है, ABC त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाइयां हैं। मतलब कि मान लीजिए आप इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, इसको C मान लीजिए। तो यहाँ पर A आपका क्या है, A 2 सेंटीमीटर है, B क्या है, B 6 सेंटीमीटर है, C क्या है, C 5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ये जो ABC है ये त्रिभुज की लंबाइयां हैं। तो यहाँ पर मैं आपको ऐसे ही एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहा हूं, लेकिन जब आपको सवाल ऐसे मिलेंगे तब आपको उसमें ऐसे ही करना है। और अब यहाँ पर ये आप देखेंगे S, तो S क्या है, तो S त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है। यहाँ पर मैंने S का फॉर्मूला भी लिख रखा है, S बराबर A + B + C/2। अभी मैंने आपको बताया कि परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग।
और ये जो ABC है ना, ये तीनों भुजाओं की लंबाइयां ही हैं, मतलब ये तीनों भुजाएं ही हैं। तो तीनों भुजाओं का योग क्या होता है, हमारा परिमाप होता है। और यहाँ पर अर्ध परिमाप को हम लोग S से दर्शाते हैं, S से डिनोट करते हैं। तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, मतलब कि पहले परिमाप निकाल लें, और अर्ध मतलब क्या है, उसका परिमाप का आधा। तो ये A + B + C, ये तो हो गया हमारा परिमाप, मतलब तीनों भुजाओं का योग A + B + C। और अर्ध परिमाप के लिए हमें क्या करना होता है, बटे 2, मतलब उसका आधा करना है। तो ये क्या है, S है इसका अर्ध परिमाप। मतलब आपको पहले क्या करना होगा, अगर यहाँ पर ऊंचाई दे रखी है तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन अगर ऊंचाई नहीं दे रखी है, केवल तीनों भुजाएं दे रखी हैं, तो आप कौन सा लगाएंगे, ये हीरोन्स का ये जो सूत्र है आप यही वाला लगाएंगे। और उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, पहले इसका अर्ध परिमाप निकालना है। कैसे, A + B + C बटे 2। उसके बाद जब अर्ध परिमाप आएगा तब आपको ये जो सूत्र है √S, S - A, S - B, S - C, ये लगाना है। तो आशा करता हूं आप ये हीरोन का सूत्र समझ गए होंगे। तो चलिए अब समबाहु त्रिभुज से बनने वाले फॉर्मूलों को हम समझते हैं। तो आप सभी जानते हैं समबाहु त्रिभुज क्या होता है, अगर नहीं जानते हैं तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। समबाहु त्रिभुज क्या होता है कि वह त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ये देखिए, ये एक हमने समबाहु त्रिभुज बना रखा है। तो इसमें क्या है, इसमें इसकी ये देखिए 3 भुजाएं हैं। इसमें ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, और ये वाली भुजा भी 2 सेंटीमीटर है। मतलब इसकी ये जो त्रिभुज की तीनों भुजाएं हैं ये क्या है, समान है, सेम लंबाई की हैं। तो ये क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। ऐसा त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या हो, समान हो, तो वो क्या होता है, समबाहु त्रिभुज। अब अगर आपको समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या करेंगे, आपका फॉर्मूला है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, मतलब √3/4, और भुजा इसकी क्या है, 2 सेंटीमीटर है, और 2 का स्क्वायर कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। और समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3 गुणा भुजा, अभी मैंने पहले आपको बताया था कि तीनों भुजाओं का योग ही परिमाप होता है। लेकिन आप कहेंगे कि इसके लिए एक अलग क्यों फॉर्मूला है, इसमें कोई वो नहीं है, आप इसका देख लीजिए। समबाहु त्रिभुज है मतलब तीनों भुजाएं क्या है, समान है। तो जब आप तीनों भुजाओं को जोड़ेंगे, इससे बढ़िया तो यही है कि 3 का गुणा एक भुजा में कर दीजिए, तब भी आपका क्या है, परिमाप निकल कर आ जाएगा। तो आशा करता हूं कि आपको ये जितने भी मैंने इसमें फॉर्मूले बताए हैं ये समझ में आए होंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो जरा भी महत्वपूर्ण लगा हो तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।